उधर देखा जाए, दिए गए चित्र में डी समांतर है बीसी के, डी और बीसी का अनुपात 4:5 है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल और बी सी ई डी इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमें। चलिए, तो दिया क्या है, दिया है डी जो है ना भैया समांतर है किसके, बीसी के। अच्छा, और यहाँ पे डी अनुपात बीसी का जो वैल्यू है वह 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं। मैं अभी यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा हूँ आपको निकालने के लिए, वो निकालिए। तो पहले आपको तो लेना होगा दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब सोचोगे सर इसमें क्यों कह रहे हैं, अभी आप इसका निकालो, आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो पहले इनको समरूप दिखाना होगा, तो समरूप आसानी से हो जाएगा क्योंकि यह इसके समांतर है, डी समांतर बीसी है, तो एंगल ए डी ई बराबर में एंगल ए बी सी और एंगल ए ई डी बराबर में एंगल ए सी डी। संगत कोण से, संगत कोण के युग्म है इसलिए यह बराबर हो जाएंगे। यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर। यहाँ से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से यह समरूप हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ए बी सी है या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें का भुजा अगर मैं डी ई ले लेता हूँ क्योंकि डी अनुपात बी सी दिया है, तो डी ई तो इसके में बी सी लेना होगा। चलिए, और इसका वर्ग, इसका अनुपात दिया है ना 4:5, 4/5 लिख देंगे वहां पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 4/5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए, अब यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 16/25। इसको पलट दो, कोई दिक्कत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब आप सोचोगे सर पलट क्यों रहा है, क्योंकि देखो अब ये निकालना है हमें ए डी ई और यह बी सी ई डी के दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसमें दोनों तरफ 1 घटा देंगे, इसलिए पलटे हैं ताकि इसमें 1 घटा के ये वाला क्षेत्र घटा सके, दोनों तरफ 1 घटाने पर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई -1 बराबर 25/16 माइनस में 1, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम लोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आएगा, ऊपर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर यहाँ पे 16, यहाँ हो जाएगा 25 - 16। तो इसमें से इसको घटा दो, ए बी सी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से ए डी ई घटाएंगे तो यही वाला ना बचेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रेटर बी सी ई डी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, बराबर में 9/16 पलट दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बटा में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी बराबर आ गया 16/9, यानी कि 16:9 यहाँ से इसका आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर